Okay, guys, so we will continue our discussion. Okay, so we have been talking about the HTTP, okay, protocols. So almost everything we have covered. I hope you guys have revised, okay? And HTTP request, HTTP response, everything we have covered. So in the last discussion, we have been talking about HTTP is such a powerful communication protocol over the internet which handles communication between client and server automatically. ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं डीप में. एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द जेसन. ओके, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द जेसन. ओके, या सो दिस इज द स्टेटमेंट, राइट? तो चलो थोड़ा सा इसको हम लोग और समझते हैं. ठीक है, देखो अभी तक हम लोगों को ये तो पता चल गया है, ओके, कि हमारा एचटीपीपी क्या है. इट इज अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ओके, एंड जिसमें से हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स. ओके, मैं लिख देता हूँ फिर से एक बार आपको. ओके, तो एच टी पी पी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई एम टेलिंग यू विथ रिस्पेक्ट टू एवरी एपीआई वी आर गोइंग टू यूज द एच टी पी पी प्रोटोकॉल्स. तो इसीलिए इसके बारे में लाइक आई कैन से द बेसिक कॉन्सेप्ट या जो भी कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको. तो एच टी पी पी, तो एच टी पी पी का फुल फॉर्म क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? I mean to say we are going to conclude this topic, okay? HTTP protocols, we are going to conclude this topic, okay? So hypertext, it is one word only. Hypertext transfer protocol, okay? Hypertext transfer protocol. तो इसमें जो हमारा पहला पार्ट है, पहला 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 वर्ड है, दैट इज व्हाट? हाइपरटेक्स्ट. ओके, तो हाइपरटेक्स्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया है? डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स कनेक्टेड वाया लिंक्स. ठीक है, हाइपरटेक्स्ट. एंड ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब क्या है? सिंपल मीनिंग ओनली, मूविंग डेटा. अब कहां से कहां मूव करेगा, दैट लाइक यू नो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड देन प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल का मतलब मैंने आपको कई बार समझाया है, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ कॉन्सेप्ट. ठीक है, सेट ऑफ कॉन्सेप्ट. आई कैन राइट लाइक यू नो व्हाट अ सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स और कॉन्सेप्ट, राइट? तो अगर ये इन वर्ड्स को हम लोग देखें तो व्हाट व्हाट वी कैन से दैट HTTP, okay, is simply a language और a medium, जो भी आप बोलना चाहो, simply a language of communication between client and सर्वर. है ना? क्लाइंट आपका ब्राउजर हो सकता है, सर्वर आपका एप्लीकेशन हो सकता है, बैकएंड एप्लीकेशन, राइट? तो अब अगर आप इसको समझना चाहते हो, मतलब हमारा मेन मोटिव क्या है, हमें समझना है मेजरली ये वाली स्टेटमेंट. ओके, मतलब आई कैन से हम इसको कंक्लूड करना चाहते हैं कि हाउ वी कैन से दैट इट इज टू मच लाइक यू नो व्हाट पावरफुल. ओके, एंड ऑल ऑफ दैट, मेजरली हमें ये समझना है, राइट? या ओके, यस. तो ये कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी तो आपको हो गया, इसमें कुछ डाउट नहीं है. अगर आप किसी चीज की इंपॉर्टेंस को समझना चाहते हो तो हमें ना कुछ कॉन्ट्राडिक्ट थिंक करना पड़ता है, हमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टली लाइक नो व्हाट सोचना पड़ता है. सपोज दैट ये हमारे पास अवेलेबल है. ओके, सपोज दैट अगर ये हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होता, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू. कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर आपका एक ब्राउजर है, आप कुछ इस तरीके से इसको समझिए. दिस इज योर ब्राउजर, दिस इज योर ब्राउजर. ओके, एंड दिस इज योर
सर्वर, सर्वर, ठीक है। अब ब्राउजर और सर्वर क्या मतलब, इनका कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होने वाला है। ओके, ऑब्वियसली दैट मीन्स कि भाई यहाँ से हम कुछ रिक्वेस्ट वगैरह भेजने वाले हैं, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट हमारा यहाँ पर आने वाला है, इट विल प्रोसेस, ओके, इनसाइड द सर्वर, और ये रिस्पॉन्स यहाँ से पिक करके यहाँ पर भेजने वाला। अल्टीमेटली तो यही लाइक व्हाट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास। ओके, नो इश्यूज विद दैट। बट नाउ द थिंग इज कि ये चीज करेगा कौन, ये चीज मतलब कैसे पॉसिबल है। मैंने आपसे क्या बोला, आप सपोज करो कि अवेलेबल ही नहीं है, ये चीज मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, बिकॉज इट अगेन इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इन बिटवीन ऑफ ब्राउजर एंड क्लाइंट लाइक व्हाट, ये जो चीज पॉसिबल है, इट इज ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ HTTP प्रोटोकॉल्स। ओके, only just because of HTTP, which is going to act like what a communication language between client and server, जो already हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो that is why we can say that it is really very much important। okay भाई, अदरवाइज जैसे आपका जो ब्राउजर है, ब्राउजर मतलब व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइंट, है ना, यहाँ पर ये आपका क्लाइंट है, इसको आप क्या समझिए, इट इज योर क्लाइंट, ठीक, ब्राउजर आपका क्लाइंट होता है। तो अगर सपोज करो अब भाई, हाउ टू आस्क, देखो दीज आर दी सम सिनेरियोस, ठीक है, कुछ सिनेरियो हम लोग डिस्कस करते हैं। हाउ टू आस्क फॉर द डेटा, ठीक है, हाउ टू आस्क फॉर द डेटा, हाउ टू सेंड द डेटा, ठीक है, हाउ टू सेंड द डेटा, हाउ टू आइडेंटिफाई रिसोर्स। अभी आप रिसोर्स को यहां पर मेथड की तरह समझिए, ऑपरेशंस, मेथड, ऑपरेशंस, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू क्लास, क्या मेथड हम लोग एग्जीक्यूट कराने वाले हैं क्या ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द रिसोर्स, बस क्या हो रहा है यहाँ पे, टर्मिनोलॉजीज चेंज हो रही है। रिसोर्स का मतलब क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेथड्स ओनली। ओके, सो हियर हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई, एंड अनदर सिनेरियो, हाउ टू, हाउ टू, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सेस, ठीक है, हाउ टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सेस राइट। देखो ये सिनेरियो हो सकता है, अगर हम लोग बात करें तो दीज आर दी सिनेरियोस। इसके अलावा भी और भी सिनेरियोस हो सकती है, बट दीज आर दी लाइक सम ऑफ द बेसिक सिनेरियोस जो ब्राउजर और सर्वर के बीच में, या क्लाइंट और सर्वर के बीच में लाइक व्हाट एग्जिस्ट करेंगे डेफिनेटली। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, हियर यू कैन से दैट दीज आर दी सिनेरियोस गाइस। ओके, these are the scenarios, okay, which can like what arises, or I can say which are like what handles, okay, which are handles in between browser and server। तो इन चीजों को मैनेज कौन करेगा, ये चीज अपन कैसे मैनेज करेंगे। हाउ टू आस्क फॉर द डेटा, ब्राउजर ने अगर सर्वर से डेटा पूछा कि भाई मेरे को ये वाला डेटा चाहिए, कौन करके देने वाला है। ओके, हाउ टू सेंड द डेटा, अगर कोई रिक्वेस्ट हम लोग भेज रहे हैं, हम लोग ब्राउजर से क्लाइंट से कुछ डेटा भेज रहे हैं, देन हाउ वी आर गोइंग टू सेंड। हाउ टू आइडेंटिफाई द रिसोर्स, अगर कोई मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, ओके, कोई ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हाउ ब्राउजर विल आइडेंटिफाई, और हाउ ब्राउजर विल लाइक व्हाट आई कैन से, हाउ ब्राउजर विल स्टार्ट द रिसोर्स। ओके, और हाउ ब्राउजर लाइक व्हाट विल कॉल द मेथड्स और ऑपरेशंस। एंड अगेन अगर ये सारी चीजें हो भी जाए, अगेन डेफिनेटली आपका सर्वर रिस्पॉन्स भेजने वाला है, देन हाउ टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सेस, ओके, फ्रॉम द सर्वर साइड। तो ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, या ये सारी चीजें लाइक व्हाट इज नॉट पॉसिबल, ओके, विदाउट द HTTP। ओके, सो हियर आई कैन राइट, सो सो टू कंप्लीट above mentioned, above mentioned like what scenarios, HTTP provides all the solution। HTTP provide all the solutions, जो ऑलरेडी हम लोग काफी डीप में डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट आई वांट लाइक नोट कंक्लूड, और आई वांट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड कि ये इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है। ओके, सो समझ में आ गया गाइस, यस और नो, क्विक कंफर्मेशन। इसको हम लोग किसी एक और एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। यस और नो, कुछ डाउट है तो बताइएगा, इसकी कंफर्मेशन।
ओके। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। या ओके, ठीक है। देखो एक सिनेरियो अपन लेते हैं, समझते हैं कि जैसे लाइक व्हाट आई कैन से रियल टाइम एग्जांपल हम लोग लेते हैं और इसको प्रॉपर कंक्लूड करते हैं। रियल टाइम एग्जांपल। ओके, रियल टाइम एग्जांपल। अब ध्यान से समझना, देखो एज अ यूजर फॉर एग्जांपल, लाइक व्हाट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, गूगल तो हम सभी लोग यूज करते हैं, ठीक है। आई थिंक मोस्ट यूज्ड वेबसाइट होगी जो हम लोग यूज करते हैं। तो सिंपली लाइक व्हाट वी विल टाइप लाइक व्हाट google.com। हम ये हाइपरलिंक टाइप करते हैं। ओके, एंड ये हाइपरलिंक हम लोग टाइप करते हैं और हमें गूगल का होम पेज मिलता है। अच्छा, होता क्या है कि हम लोग सिर्फ ये वाला हाइपरलिंक टाइप करते हैं और हमें हमारा होम पेज मिल जाता है। ओके, अगर आप देखना चाहो लाइक व्हाट क्विकली, तो वी कैन शो हेयर ओनली। फॉर एग्जांपल, ओके देखो ये होम पेज आ गया। अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे और अगर आप सेलेक्ट करके कॉपी करोगे, ओके, तो हेयर देखो यू कैन सी दैट https://www.google.com। तो लाइक कैसे HTTP कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब गूगल के सर्वर से इसने कम्युनिकेट किया होगा। ओके, और तब जाके ये होम पेज आया होगा। हमने तो कुछ नहीं किया, मतलब कहने का मतलब आप लाइक हाउ आई शुड बी राइटिंग दिस। कैसे इसको करें, मैं एक सिंबल बना देता हूँ जस्ट आप लोग को समझाने के लिए। दिस इज द सिंबल। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आप लोग प्रेस करते हो, प्रेस इंटर। ओके, प्रेस इंटर, राइट। इंटर। अब जैसे हम लोग इंटर करते हैं, हमने प्रेस इंटर किया तो हमने देखो अभी तक जितना भी थ्योरेटिकल डिस्कशन किया हम लोगों ने, हम तो ये सब कुछ भी नहीं करते। लाइक आफ्टर, हियर आई कैन राइट आफ्टर। समझना, देखो फिर से मैं हमेशा इस चीज पे प्रेशर देता हूं कि बेसिक्स में जितना ज्यादा डीप आप चले जाओगे ना, उतना ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए आगे चल के। अभी आप देखना, दिस दिस सेशन वी विल कंप्लीट, दिस वन प्रोजेक्ट वी विल कंप्लीट। आगे चल के आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट खुद से बना लोगे। यू विल फील वेरी इजीनेस ओनली। ओके, क्योंकि हमेशा क्या होता है, हम लोग बेस फाउंडेशन में ही हमें क्लैरिटी नहीं होती और हमारा प्रॉब्लम वही रहता है। तो दैट इज वाई जस्ट ट्राई टू थिंक, जस्ट ट्राई टू एनालाइज। ये सारी चीजें हमारे सामने होती हैं, ओके, बट स्टिल हम लोग फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। सो नाउ अगेन कमिंग बैक विद डिस्कशन आफ्टर लाइक व्हाट हिटिंग एंटर। ओके, वी डोंट राइट या वी डोंट डू बिलो ऑपरेशंस। जो ऑपरेशन हमने डिस्कस किया, जैसे लाइक व्हाट हम तो कभी नहीं बोलते कि भाई कनेक्ट टू दी आईपी, है ना, एक यूनिक। भाई यूनिक मतलब क्या है? एक तो होस्ट होगा ना हमारा, एक कहीं तो कंप्यूटर होगा, कहीं पे तो डिप्लॉय किया होगा इन लोगों ने एप्लीकेशन। ओके, तो वो लाइक व्हाट वो तो हमारा आईपी एड्रेस ही होता है। ओके, तो कनेक्ट टू आईपी ये तो हमने बिल्कुल नहीं बोला कि भाई कैसे कनेक्ट करना है, ये हमारा हेडेक नहीं है। नाउ क्रिएट क्रिएट टीसीपी नेटवर्किंग। अगर थोड़ा सा भी आइडिया आपको, तो आपको पता है कि अगर आप दो चैनल के बीच में कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो लाइक वो ट्रांसफर, ओके, लाइक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ओके, वो हमें स्टैब्लिश करना होता है। आफ्टर दैट आपने रिक्वेस्ट करी है, आपने क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर्मेट भी नहीं तैयार करके रखा हुआ है। भाई रिक्वेस्ट किसी न किसी फॉर्म में तो जाता होगा ना, आपने सिर्फ ये यूआरएल टाइप कर दिया। तो रिक्वेस्ट, इट इज अ रिक्वेस्ट। अब आपने तो टाइप कर दिया, बट रिक्वेस्ट का फॉर्मेट क्या जा रहा है गूगल के पास, ये भी हमें नहीं पता।
एंड रिक्वेस्ट जो जाता है लाइक इन व्हाट, वो डेटा पैकेट्स में जाता है। तो सेंड डेटा पैकेट्स, ठीक है, सेंड डेटा पैकेट्स, ओके। एंड फ्रॉम देयर, वैसे तो हमें तुरंत मिल गया है बट स्टिल फ्रॉम देयर वेट फॉर रिस्पॉन्स, है ना, क्योंकि अगर गूगल का सर्वर नहीं चल रहा होता तो कभी भी हमें गूगल का पेज नहीं मिलने वाला है, ठीक है। वेट फॉर द रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड एंड आफ्टर दैट क्लोज द कनेक्शन, क्लोज द कनेक्शन, क्लोज द कनेक्शन, राइट। तो क्लोज द कनेक्शन, देखो इंटरनली ये सारी चीजें हमने नहीं करी हुई हैं, ये हम कुछ भी नहीं करते हैं, ओके। ये सब कैसे हो रहा है इंटरनली, हमने सिर्फ एक सिंपल सा लिंक टाइप कर दिया, मेजर मेजर लाइक मेजरली व्हाट आई वांट टू से लाइक नो व्हाट, कि आपको पता है इनमें से हो सकता है 1 2 3 4 5 6, हो सकता है सारे के सारे ऑपरेशंस के बारे में आपको क्लैरिटी ना हो, बट अगर आपने लाइक नॉट, क्योंकि आप सब फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, आप सबने थोड़ी बहुत तो नेटवर्किंग पढ़ी होगी, अगर आपको थोड़ा सा भी नेटवर्किंग के बारे में आइडिया है, तो यू विल बी नोइंग कि दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये सारे ऑपरेशंस तो इन बिटवीन होते ही होते हैं, राइट। एंड लाइक इन व्हाट, एज अ यूजर ये सारे के सारे ऑपरेशंस हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस कौन मैनेज करता है, ये सारे के सारे ऑपरेशन लाइक इन व्हाट will be handled by like in what HTTP automatically, okay, HTTP automatically. So here I can write all the operations, all the operations, the above mentioned operations, above mentioned operations to load Google, to load Google home page, okay, to load Google home page। और ये सारे बेसिक ऑपरेशन है, ये हर एक लाइक ना व्हाट आई कैन से, अगर आप कोई भी पेज लोड करना चाहते हो तो ये हर एक के साथ आपको करना पड़ेगा, हर एक यूआरएल के साथ होता है, बट हम कभी भी ये सारी चीजें नहीं करते, ओके। सो ऑल द अबव मेंशन्ड ऑपरेशंस टू लोड गूगल होम पेज, ओके, HTTP HTTP above all the to load Google HTTP, like who is responsible, ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, who is responsible, who is who is responsible for all the above mentioned operation to load the Google home page. So the answer is, HTTP protocols, ठीक है, HTTP protocols। कहने का मतलब क्या है, HTTP automatically, okay, so answer is the HTTP protocol। So it means HTTP protocols, और अगेन बहुत छोटा सा ये कह सकते हो आप कि इन बिटवीन जावा विथ रेस्ट एपीआई, इन बिट लाइक नो विथ जावा विथ माइक्रो सर्विसेज, आप लोग एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HTTP प्रोटोकॉल्स। तो हमें इसमें कुछ कोड नहीं करना, हमें बनाना नहीं है, बट HTTP प्रोटोकॉल्स जो हमने डिस्कस किया है, ओके, उसके कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, वो मेथड्स हम लोग अपने कोड में इंप्लीमेंट करने वाले हैं बस। और बहुत ईजी है, आई एम टेलिंग यू, बहुत ज्यादा ईजी है, ऐसा कुछ नहीं कि आप सोचो बहुत हार्ड है और एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। जिस दिन हम लोग अपना पहला एपीआई का एंड पॉइंट बनाएंगे ना, देन यू विल गेट टू नो दैट कि इट इज टू टू इजी, ओके, टू अंडरस्टैंड and to use the like in what HTTP protocols method। So it means, okay, coming back to the discussion, so it means HTTP protocols automatically defines and executes above mentioned operations, right। समझ में आ गया आप लोगों को, यस और नो। तो दैट इज इट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर सोचो HTTP कम्युनिकेशन नहीं होता तो आप लोग इंटरनेट पे ओवर द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इन्वायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ भाई, देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस गाइस। देखो मैं फिर से आपको सिनेरियो में समझाने का ट्राई करता हूं जो हम लोग रियल टाइम में यूज करते हैं, ठीक है, रियल सिस्टम में यूज करते हैं। अमन आईपी क्या है ना, एक यूनिक एड्रेस होता है, ओके, रैम का, जहां पर आपका या मेमोरी का मतलब, अगेन व्हेन आई विल कम टू द डिप्लॉयमेंट पार्ट डेफिनेटली आई विल लेट यू नो अबाउट द आईपी। बट अभी आप ये समझिए कि आईपी एड्रेस मतलब क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है जहां पर आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है।
जो आप एप्लीकेशन बनाओगे, जो आप एपीआई बनाओगे, उसको कहीं ना कहीं इंस्टॉल करोगे। तो वंस आई विल कम टू द डिप्लॉयमेंट पार्ट, आई विल एक्सप्लेन लाइक नॉट इन डिटेल, बट अभी के लिए आप ये समझिए कि एक यूनिक एड्रेस जहां पर आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय है। डिप्लॉय हम लोग क्यों करते हैं ये चीज मैं आपको समझाता हूँ, देन यू विल गेट क्लैरिटी अबाउट द डिप्लॉयमेंट, है ना। अगेन आई टेक वन लाइक नो व्हाट रियल टाइम एग्जांपल ओनली। आप सभी ने अमेजोन यूज किया होगा, ओके, यस और नो। अमेजोन यूज करते हो, फ्लिपकार्ट यूज करते हो, पहले कभी ना कभी तो शॉपिंग करी होगी ना, यस और नो गाइस, कोई कंफर्मेशन? राइट। तो देखो अमेजोन अगर आपने यूज किया, सपोज करो ये आपका अमेजोन है, ठीक है, ये आपका ये आपका अमेजोन है। अब यहां पर आपने मल्टीपल आइटम्स, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, मल्टीपल आइटम्स लाइक यू नो व्हाट आपने कार्ट्स में ऐड किए। मतलब आपने ये एक आइटम ऐड किया, आपने दूसरा आइटम परचेस किया, आपने तीसरा आइटम परचेस किया, लाइक यू नो व्हाट फिर से आपने कुछ और आइटम्स आपने परचेस किए। ओके, दीज आर दी लिस्ट ऑफ दी आइटम्स, है ना, कुछ भी हो सकता है। मान लो आपने मोबाइल कवर लिया, छोटे छोटे आइटम, आपने माउस पैड लिया, कुछ भी ले लिया आइटम्स। तो ये सारे आइटम्स जब आप कार्ड में ऐड कर देते हो, सिनेरियो समझना, आप अपने कार्ट में ऐड कर देते हो। कार्ट में ऐड करने के बाद क्या ये आइटम्स आपको डिलीवर हो जाएंगे? एड्रेस वगैरह आपने ऐड करके रखा है, नो इश्यू विद दैट। ये सारे के सारे आइटम आपको बिल्कुल भी डिलीवर नहीं होंगे अनटिल अनलेस लाइक यू नो व्हाट आपने पेमेंट करी हो। ठीक है, 110% आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सपोज करो आपने कार्ट में ऐड किया, यहां पर मैं लिख देता हूं, ऑल दी आइटम्स, ऑल दी आइटम्स आर एडेड इन एडेड इन द कार्ट। ठीक है, नाउ टोटल बिल इज 567 रुपीज। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, अब हम लोग एक नए ऑपरेशन पर आ गए हैं, पेमेंट, पेमेंट पर आ गए हैं। तो जैसे ही आपका टोटल बिल 567 होता है, आप एक एड्रेस सेलेक्ट करते हो और आप क्या पेमेंट पे क्लिक करते हो कि भाई आई वांट टू पे। तो जैसे आप पेमेंट पे क्लिक करते हो, आपको क्या लगता है कि अमेजॉन की जो वेबसाइट है, अमेजॉन का जो सर्वर है, क्या अमेजॉन ने पेमेंट बना के रखा हुआ है? यस और नो? पेमेंट का जो मेथड है, यू टेल मी, पेमेंट का मेथड क्या अमेजॉन ने बना के रखा है कि कैसे एचडीएफसी बैंक में पैसे कट होने वाले? नहीं, बिल्कुल। थोड़ा समझने का ट्राई करना। आप बोलोगे सर हाँ बना के रखा, पेमेंट का फंक्शन बना के रखा है, बट पेमेंट का जो कोर लॉजिक है, कोर लॉजिक का मतलब क्या, सपोज करो यहां पर अमन का जो अकाउंट है, ओके, अमन का जो अकाउंट है वो एचडीएफसी बैंक में है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक में है। तो जनरली ये आपका जो अमेजोन है, ये क्या करता है, अमेजोन क्या करता है कि भाई it will create, definitely it will create a method only inside that, like you know what it will call the web service। वेब सर्विस का सिंपल सा मतलब आप ये समझिए, मैं आपको बताता हूँ, है ना, ध्यान से समझना। इसीलिए अगर आपको जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको समझ में आएगा कि मैं इतना क्यों बोलता था कि अगर डेवलपमेंट में लाइक यू नो व्हाट कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज व्हाट फंक्शन ओनली, दैट इज व्हाट मेथड ओनली। वेब सर्विस का सिंपल सा मतलब होता है मेथड, सिंपल सा मतलब मेथड। अब जिसको नहीं पता उसको नहीं पता, ओके, वो वेब सर्विस में ही घूमता रहेगा। वेब सर्विस का मेथड, बट अगेन स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बताता हूं, इट इज नॉट अ नॉर्मल मेथड, इट इज अ स्पेशल मेथड, इट इज अ स्पेशल मेथड, a special method which is available, which is available which is available, which is the available over the portal या over the internet, over the ओवर द इंटरनेट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एपीआई। बस, मैंने आपसे पहले भी बोला एपीआई का मतलब व्हाट, एपीआई मतलब नथिंग, ओनली मेथड। देखना जब मैं आपको एपीआई बना के दूंगा ना, 2-3 लाइन का कोड एक्स्ट्रा ऐड होगा, वो भी इंटरनली एक मेथड ही होगा, वो भी एक फंक्शन ही होगा। कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में बिना फंक्शन के कुछ होता ही नहीं है, केवल टर्मिनोलॉजीज यूज हो जाती, चेंज हो जाती हैं। ओके, टर्मिनोलॉजीज का नाम मतलब कुछ अलग टाइप का, कुछ फैंसी नेम हमको मिल जाएगा। एवरीथिंग इंटरनली लाइक यू नो व्हाट सम व्हाट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंक्शन ही जाके बन जाता है। तो मैंने आपसे क्या बोला, वेब सर्विसेज, ये चीज आगे मैं आपको डेफ में बताने वाला हूं, बट ये सिनेरियो समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं कि like you know what web services, that means what, a special method which is available, which is available which is available over the internet, इसी को हम क्या बोलते हैं, एपीआई। तो अमन का, कमिंग बैक टू डिस्कशन, कमिंग बैक टू सिनेरियो, तो अमन का लाइक यू नो व्हाट एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है।
तो ये क्या करता, कार्ट में ऐड करने के बाद जैसे ही पेमेंट इनिशिएट करेगा, ऑटोमेटिकली आपका जो अमेजॉन एप्लीकेशन है वो एचडीएफसी एप्लीकेशन के पास आ जाएगा। और एचडीएफसी एप्लीकेशन के अंदर एक वेब सर्विस अवेलेबल है या मेथड अवेलेबल है, वो क्या है, वेब सर्विस। क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो जब भी आप कार्ड में पेमेंट करने जाते हो आपको बैंक सेलेक्ट करना पड़ता है, यस और नो, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, डेबिट कार्ड पेमेंट, यूपीआई पेमेंट। यूपीआई तो चलो ठीक है, यूपीआई के गेटवे पे चला जाएगा, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दी लाइक यू नो व्हाट, बैंक पेमेंट है ना, बैंक गेटवे। यूपीआई तो चलो ठीक है, गूगल पे आपने चूज कर लिया, फोन पे आपने यूज कर लिया, तो आपको मैथड डेफिनेटली सेलेक्ट करना होता है, यस और नो। तो जो आप मैथड सेलेक्ट करते हो तो अमेजॉन एप्लीकेशन क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस सिनेरियो एचडीएफसी बैंक पे आ जाएगा, और एचडीएफसी बैंक ने एक वेब सर्विस एक्सपोज करके रखी हुई है। क्या करके रखी हुई है, एचडीएफसी बैंक ने लेकिन व्हाट, एक एक वेब सर्विसेज एक्सपोज करके रखी हुई है। वेब सर्विसेज का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेथड, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द एपीआई एंड पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द एपीआई एंड पॉइंट, राइट। तो और एपीआई एंड पॉइंट क्या है भाई, देखो आपका एचडीएफसी बैंक सब कुछ एक्सपोज करके नहीं रखेगा ओवर द इंटरनेट, राइट। वो उसको पता है कि बस पेमेंट ही लोग यूज कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल आप रेलवे का भी लेके समझ सकते हो, ये एग्जांपल मैं कंप्लीट करता हूं, आप आईआरसीटीसी का एग्जांपल लेकर भी समझ सकते हो। तो कमिंग बैक द डिस्कशन, तो मेथड और एपीआई एंड पॉइंट एक्सपोज करके रखा हुआ है, तो अमेजॉन एप्लीकेशन क्या करेगा, ये एपीआई एंड पॉइंट और मेथड पेमेंट का यूज करेगा, एंड जो जितना भी पैसा उसको चाहिए, 567 रुपीज चाहिए, 567 रुपीज आपके एचडीएफसी बैंक से डिडक्ट होगा, और इंटरनली इसके अंदर आपका कोर लॉजिक इंप्लीमेंट है। आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस अवेलेबल है, पहली चीज तो 567 तभी कट होगा जब 567 या इससे ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा। इतना डिडक्ट होने के बाद ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन आपके बैंक बैलेंस को अपडेट भी कर देगा, ठीक है। ये चीज तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा। बट हमारा कोर डिस्कशन क्या है, कोर डिस्कशन ये है कि एचडीएफसी बैंक, ओके, देखो एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक, इसको मैं नाम देता हूं एप्लीकेशन 202, ठीक है। इन अ सेम वे, ओके, इसको मैं नाम देता हूं अमेजॉन एप्लीकेशन 1। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, एप्लीकेशन 1 और एप्लीकेशन 2 आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। दोनों का पूरा सिस्टम अलग है, दोनों का पूरा आर्किटेक्चर अलग है। अमेजॉन एप्लीकेशन कुछ अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, अमेजॉन एप्लीकेशन कुछ अलग तरीके से डेवलप किया गया है, एचडीएफसी बैंक कुछ अलग तरीके से डेवलप किया गया है। अच्छा, ये तो मैं सिर्फ आपको दो एग्जांपल बता रहा हूं, देयर आर मल्टीपल सिनेरियोस जहां पर एन नंबर ऑफ लाइक यू नो व्हाट एप्लीकेशंस जो ओवर द इंटरनेट अवेलेबल है आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यस और नो। मेन फंडा यही था कि दो एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, यस और नो गाइस, कोई कंफर्मेशन, ये सिनेरियो से आपको ये समझ में आया कि नहीं, ये हम करने वाले भी हैं आगे चल के, कोई कंफर्मेशन, राइट। तो ये चीज कैसे पॉसिबल है, दिस इज, देखो, अगर आप ओवर द इंटरनेट दो एप्लीकेशन को आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आपके पास एक स्पेशल मेथड अवेलेबल होना चाहिए। उस स्पेशल मेथड को क्या बोलते हैं, वेब सर्विसेज। उसका दूसरा नाम मैंने आपको क्या दिया, एपीआई एंड पॉइंट। तो ये स्पेशल मेथड, ये एपीआई एंड पॉइंट और ये वेब सर्विस तभी पॉसिबल है जब आपका एचटीटीपी प्रोटोकॉल होगा। सो नाउ यू कैन इमेजिन एंड नाउ यू कैन एनालाइज कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर नहीं होगा एचटीटीपी प्रोटोकॉल, तो ये तो मैं सिर्फ आपको एक सिनेरियो बता रहा हूं, कभी भी मल्टीपल लाइक नोट एप्लीकेशन, मल्टीपल डिफरेंट एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे। नाउ यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स। आप रेलवे की वेबसाइट समझ लेना, रेलवे की टिकट आप पेटीएम से बुक कर सकते हो, आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुक कर सकते हो, यात्रा से बुक कर सकते हो, मेक माई ट्रिप से कर सकते हो, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस आर अवेलेबल। क्या पेटीएम के पास रेलवे का एक्सेस है क्या, वो कैसे टिकट दिखा देता है, वो टिकट दिखाता है आईआरसीटी की वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेके। दो डिफरेंट एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स, यस और नो गाइस, क्विक कंफर्मेशन, क्लियर है यहां तक, क्लियर है, ओके ग्रेट। सो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। Okay, guys. So we will continue our discussion. Okay. So actually, we have been discussing about the HTTP protocols. Okay. So all the concluded point already we have discussed. Okay. So हमारा जो मेन एजेंडा था, like you know, we need to discuss why HTTP protocols. Okay. Especially
इन द वेब सर्विसेज, जिसको हम लोग एपीआई भी बोलते हैं, कल मैंने आपको सिनेरियो भी समझाया है। ओके, और आई कैन से इन द एप्लीकेशन डेवलपमेंट HTTP protocols इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? ओके, सो रिगार्डिंग दिस पॉइंट ओनली वी हैव बीन डिस्कसिंग, ओके, ऑल दीज थिंग्स, ओके, इन द कंक्लूडेड फॉर्म, इन द कंक्लूजन फॉर्म ओनली। ओके, तो ये कौन कौन से स्टेप परफॉर्म होंगे, ये सब हम डिस्कशन कर चुके थे। नाउ कमिंग बैक टू दी लाइक नो टॉपिक ओनली, okay, last topic I will say in the HTTP protocols, okay, why this HTTP is powerful, okay, this was the actual discussion, okay। देखो फिर से सेम चीज ओनली, आपको पता है कि इन दी एपीआई डेवलपमेंट, ओके, दो चीजें डेफिनेटली पिक्चर में आने वाली हैं। एक तो हो गया आपका क्लाइंट, एक तो हो गया आपका क्लाइंट, और दूसरा क्या हो गया आपका सर्वर, ठीक है। अब क्लाइंट का मतलब क्या? क्लाइंट मीन्स व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्राउजर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्राउजर्स, ठीक है। एंड यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका होने वाला है सर्वर, ठीक है। सर्वर में फॉर एग्जांपल अभी हम लोग स्प्रिंग बूट यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो एप्लीकेशन है सर्विंग सर्वर पे जो डिप्लॉय है वो स्प्रिंग बूट में है ना, रेस्ट एपीआई के फॉर्मेट में है, ओके, इन द जावा फॉर्म, ओके, ये अवेलेबल है। तो ठीक है, अभी हमें सर्वर से लाइक इतना कुछ, अभी हमारा जो पॉइंट है वो सर्वर के ऊपर नहीं है, हमारा जो पॉइंट है वो क्लाइंट के ऊपर है, राइट, ब्राउजर। तो अगेन द सेम थिंग ओनली विच ऑलरेडी लाइक वी हैव डिस्कस्ड, ओके, ये आपका क्लाइंट एंड सर्वर का कॉन्सेप्ट है, ओके। नाउ देखो क्लाइंट में ब्राउजर्स के आपके कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे ब्राउजर में फॉर एग्जांपल आप क्रोम यूज कर सकते हो, ठीक है, आप क्रोम यूज कर सकते हो, आप फायरफॉक्स यूज कर सकते हो, राइट, एंड आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर सकते हो, राइट। तो होता क्या है, जब भी ये क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास, ओके, क्लाइंट क्या करने वाला है, क्लाइंट भेजता है रिक्वेस्ट टू दी सर्वर, ओके, in the form of API endpoint या whatever it is, right, that we have already discussed, आगे चल के हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं। जैसे रिक्वेस्ट भेजता है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला कि भाई क्रोम किसी लाइक नो व्हाट किसी लाइक आई मीन टू से कि ये जो तीनों के तीनों हमारे पास क्लाइंट हैं या ब्राउजर हैं, ये तीनों डिफरेंट कंपनीज के द्वारा बनाए गए हैं, है ना। जैसे मान लो फ्रॉम क्रोम, क्रोम को किसी एक्स कंपनी ने डेवलप किया है, अभी हम इस थ्योरेटिकल डिस्कशन में नहीं जाते, ये सब कुछ पता है आपको, ओके। फायरफॉक्स को किसी वाई कंपनी ने डेवलप किया है, और एज को किसी ने लाइक व्हाट लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट या एम कंपनी ने डेवलप किया है, राइट। तो इन तीनों का फॉर्मेट बिल्कुल अलग अलग होगा। जैसे क्या है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट हम लोग जो भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट किस किस फॉर्म में जा रहा है, रिक्वेस्ट क्या है, फॉरगेट अबाउट द लाइक कोडिंग एंड ऑल, राइट नाउ वी आर डूइंग द थ्योरेटिकल डिस्कशन ओनली। तो क्रोम क्या करेगा, क्रोम रिक्वेस्ट भेजेगा लाइक दिस, गिव मी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, गिव मी, या ऐसे बोल सकते गिव मी द प्रोडक्ट्स, ओके। आई मीन टू से कि हो सकता है क्रोम के रिक्वेस्ट का फॉर्मेट कुछ ऐसा हो, गिव मी दी प्रोडक्ट। फायरफॉक्स का लाइक व्हाट हो सकता है कि जो रिक्वेस्ट हो वो कुछ ऐसा हो, प्रोडक्ट्स, सेंड प्रोडक्ट, ओके, सेंड प्रोडक्ट्स। और एज का जो रिक्वेस्ट फॉर्मेट है दैट इज व्हाट, मे बी इट कैन बी लाइक व्हाट, प्रोडक्ट प्लीज, प्रोडक्ट्स प्लीज, ऐसा कुछ फॉर्मेट हो सकता है। तो देखो यहां पर क्या है, अगर ये तीनों एंड पॉइंट हमारे पास हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हाट टू से कह सकते हो, अगर ये तीनों ब्राउजर अलग अलग कंपनी है तो ये अपना तीनों मतलब इस तरीके से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। पहली रिक्वेस्ट कह सकता हूं मैं, दैट इज व्हाट वी कैन अज्यूम, राइट नाउ फॉरगेट अबाउट द कोडिंग, जस्ट थ्योरेटिकली वी आर डिस्कसिंग, ओके। ये आपका रिक्वेस्ट नंबर 1 हो गया, ओके, एंड ये आपका दूसरा क्लाइंट है, रिक्वेस्ट नंबर 2 हो जाएगा, और ये आपका रिक्वेस्ट नंबर 3 हो जाएगा, ये आपका रिक्वेस्ट नंबर 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एच टी पी पी हमारा पिक्चर में नहीं होता तो क्या करना होता, ये तीनों देखो काम जो है इनका इंटरनली सेम है ना, इनको क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, बट इनका जो रिक्वेस्ट का फॉर्मेट है वो अलग अलग है, राइट। ऐसा नहीं है कि सर्वर के अंदर आपका कोई ना कोई एक लॉजिक लिखा होगा, गाइस ध्यान से समझना, भाई सर्वर के अंदर आपने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करके रखा होगा, ओके, और यहां पर आपने बिजनेस लॉजिक लिखा होगा यहाँ पे, ओके, यहां पर आपने बिजनेस लॉजिक लिखा होगा। बिजनेस लॉजिक क्या करेगा, बिजनेस लॉजिक
will provide will provide ओके प्रोडक्ट्स। ठीक है, बिजनेस लॉजिक क्या करेगा, आपका लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट कह लो या प्रोडक्ट्स कह लो, जो भी आप बोलना चाहो। ओके, इट विल प्रोवाइड प्रोडक्ट्स। ओके, बिजनेस लॉजिक हमारा ये यहाँ सर्वर पे डिप्लॉय है। तो अगर ये तीन अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट जाएंगी तो सेम चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेम कोड हमें 3 बार लिखना पड़ेगा। ओके, मतलब ये सेम कोड हमें 3 बार लिखना पड़ेगा, राइट। हमें 3 बार लिखना पड़ेगा। ओके, हमें 3 बार लिखना पड़ेगा। तो इट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, यस और नो। भाई देखो, कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में ये चीज हम लोग स्टार्टिंग से सीखते हुए आ रहे हैं, ओके, समझते हुए आ रहे हैं कि कोडिंग या प्रोग्रामिंग में ऐसा कोई भी लाइक नॉट फंडा नहीं है कि जो आपका एप्लीकेशन है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो कुछ भी अपने आप से समझ सकता है। ओके, नहीं, उसको बताना होता है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास 3 डिफरेंट क्लाइंट है, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए सिर्फ 3 लिए हैं, in the real time scenario, okay, in the real world, there can be n number of clients, right? तो अगर n number of clients का जो रिक्वेस्ट फॉर्मेट है वो अलग अलग है, तो सबके लिए हमें यहां पर बिजनेस लॉजिक लिखना पड़ेगा। और ऑल्दो रिक्वायरमेंट इज सेम, सो बिजनेस लॉजिक ऑल्सो विल बी द सेम। ओके, तो दिस इज द प्रॉब्लम। ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया हमने, राइट। इन द रियल वर्ल्ड यू कैन इमेजिन कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आपका HTTP प्रोटोकॉल्स। कौन सॉल्व सॉल्व करता है, HTTP प्रोटोकॉल्स। क्यों, क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल्स क्या करता है, ये लाइक इन व्हाट एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स, या फिर कह लो एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है, जहां आप ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये फिर से वही कहानी आती है कि क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। तो एक तो लैंग्वेज चाहिए उनको, राइट। तो ये HTTP ऐसा है कि अगर HTTP के थ्रू आप फॉलो करोगे, इसको कम्युनिकेशन परफॉर्म करोगे, तो HTTP प्रोटोकॉल की स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स और आर्किटेक्चर आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो जब आप फॉलो करोगे ना, लाइक यू नो व्हाट, तो आपको रिक्वेस्ट का जो ये फॉर्मेट है, ये अलग अलग नहीं, एक ही तरीके से जाएगा। क्या जाएगा, एक ही तरीके से जाएगा, एक ही स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, तो यहां पर हमें 3 बिजनेस लॉजिक लिखने का जरूरत भी नहीं है, राइट। दैट मीन्स व्हाट, कि आई विल राइट ओनली 1 बिजनेस लॉजिक एंड आवर टास्क विल बी डन। ओके, अब जैसे कि सिनेरियो वाइज, लाइक नो व्हाट, जैसे अगर आप HTTP प्रोटोकॉल फॉलो करोगे, तो ये क्या बोलेगा कि भाई आपको ऐसा कुछ करना है। कैसा करना है, यू हैव टू राइट लाइक दिस, प्रोडक्ट्स, दैट्स इट, प्रोडक्ट्स। ओके, और इसके आगे क्या करना है, इसके आगे आपको गेट वर्ब यूज करना है। ठीक है, HTTP मेथड्स गेट यूज करना, दैट्स इट। तो अगर आप HTTP आपका पिक्चर में आ गया, ओके, दैट मीन्स व्हाट, कि 100% सेम फॉर्मेट आप, सेम API एंड पॉइंट दूसरे क्लाइंट के लिए भी यूज करने वाले हो, सेम आप तीसरे के लिए भी यूज करने वाले हो। तो अगर ऐसा होने वाला है, तो ये वाले बिजनेस लॉजिक का भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। ओके, ओनली 1 बिजनेस लॉजिक आई विल राइट, एंड लाइक यू नो व्हाट, इट विल बी एग्जीक्यूटेड। और क्या होने वाला है, आपका जो लाइक यू नो व्हाट सर्वर है, ये बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट करके, ओके, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपका जो सर्वर है, इट विल प्रोवाइड द रिस्पॉन्स, इट विल प्रोवाइड द रिस्पॉन्स, राइट। सो नाउ यू कैन अज्यूम कि अगर ये HTTP प्रोटोकॉल्स नहीं होता, एक स्टैंडर्ड ये डिफाइन नहीं करता, ओके, और कह सकते हैं अगर ये एक प्रोटोकॉल नहीं डिफाइन करता, तो जितने भी क्लाइंट्स होते हैं ना, वो किसी भी फॉर्मेट में रिक्वेस्ट को भेज सकते थे। बट अभी उनको क्या करना पड़ता है, उनको सेम फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। तो इस वजह से ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाता है, राइट। यस और नो गाइस, यू आर गेटिंग द क्लैरिटी और नॉट। देखो, ये जो डिस्कशन में कर रहा हूं, ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ओके, बट आई वांट टू प्रूफ, लाइक यू नो व्हाट, आई वांट टू प्रूफ कि व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। ओके, तो मुझे आपको इस तरीके से कुछ एग्जांपल देके या सिनेरियो क्रिएट करके बताना पड़ रहा है। यस और नो गाइस, इट इज क्लियर और नॉट। ओके, सो यहाँ पर व्हाट आई कैन राइट, सो ओके, विदाउट HTTP protocol, without HTTP protocol, okay, servers would need different business logic for every client. Every client का means what,
वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्राउजर्स, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्राउजर्स, ओके, बट with HTTP protocols, but with HTTP protocols, which but with HTTP protocols, okay, it becomes it becomes easy, and in another words, we can say that we can say that HTTP solves this problem. Okay, this problem. Okay, why? Because because with HTTP, okay, with HTTP, every client और ब्राउजर, अभी क्लाइंट में लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्राउजर, एवरी क्लाइंट follows follows वन स्टैंडर्ड, ओके, वन स्टैंडर्ड। अब वो स्टैंडर्ड क्या है? इस स्टैंडर्ड का मतलब रूल्स ओनली, राइट? जैसे मैंने आपको बताया, सेम टाइप ऑफ लाइक व्हाट एपीआई एंड पॉइंट दे विल यूज, सो it will be easy to create the business logic or to perform the communication over the internet, okay? ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? यस और नो गाइस, क्विक कंफर्मेशन? या ओके, तो यहां पर कह सकते हैं हम लोग कि एचटीटीपी के जो मेजर टास्क कौन कौन से हैं? ओके, जो मेजर टास्क है वो कौन कौन से हैं? एचटीटीपी ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली हैंडल्स रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन। रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, देखो रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, यहां पर आप लोग रिसोर्स का मतलब समझिए मैथड्स, दैट्स इट। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैथड्स और फंक्शन, राइट? तो बस टर्मिनोलॉजीज चेंज हो गई है, बाकी इंटरनली एंड पॉइंट के भरोसे हम लोग कोई ना कोई मेथड ही लिखने वाले हैं, हम लोग कोई ना कोई फंक्शन लिखने वाले हैं, जो बहुत ही जल्दी हम लोग करने वाले, राइट? इन प्रैक्टिकल फॉर्म, इन द प्रैक्टिकल फॉर्म देन यू विल गेट टू नो दैट। रिसोर्स का सिंपल सा मतलब समझना कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मेथड्स और फंक्शन, सो एचटीटीपी ऑटोमेटिकली हैंडल्स द रिसोर्स मेथड और फंक्शन, ओके, आइडेंटिफिकेशंस। मतलब ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन सा लाइक व्हाट मेथड कॉल करना है, ओके? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके एंड पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपके एंड पॉइंट हो सकते हैं प्रोडक्ट्स, ओके, प्रोडक्ट्स। तो एंड पॉइंट प्रोडक्ट्स पे जो फंक्शन होगा वो हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है? यूजर्स, आप अगर एंड पॉइंट लिखते हो तो एंड पॉइंट यूजर पे जो फंक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली आपका एग्जीक्यूट होगा, और वो फंक्शन कैसे लिखेंगे, दैट इज द डिस्कशन दैट आई विल डू इट, ओके, डोंट वरी अबाउट दिस, एन ईटीसी। तो ओनली जस्ट लाइक व्हाट, ओनली विद द हेल्प ऑफ लाइक व्हाट दिस एंड पॉइंट, आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैथड आइडेंटिफिकेशन होगा, और वो मैथड क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा, दैट्स इट, ओके, आपका एग्जीक्यूट होगा। नाउ द अनदर पार्ट, another like another thing, HTTP automatically, ओके, एक बार पूरा रिवाइज करना, हैंडल्स हैंडल्स रिक्वेस्ट टाइप, ठीक है? ये भी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, देन यू विल गेट मोर क्लैरिटी अबाउट दिस, बट स्टिल ओके, थ्योरेटिकल डिस्कशन ऑलरेडी वी हैव डन इट, तो इसके बारे में भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। HTTP ऑटोमेटिकली हैंडल द रिक्वेस्ट टाइप, ओके? रिक्वेस्ट टाइप मतलब व्हाट? रिक्वेस्ट टाइप मतलब व्हाट, कि आप गेट टाइप की रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? आप पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप पुट टाइप की रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप पैच टाइप की रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप डिलीट टाइप की रिक्वेस्ट कर सकते हो। भाई, गेट का मतलब क्या होता है? गेट का मतलब होता है रीडिंग द डेटा, डेटा को रीड करना है, ओके, डिस्प्ले कराना है, ओके। इसका मतलब क्या होता है? क्रिएट करना, ओके, क्रिएट करना, डेटा को मतलब इंसर्ट करना है। पुट का मतलब क्या हुआ? अपडेट करना है, अपडेट ऑपरेशन। पैच का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? पार्शियल अपडेट, ओके। ये सारी चीजें हम लोग करने वाले गाइस, डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। अपडेट, पार्शियल अपडेट, बट उससे पहले आपको टर्मिनोलॉजीज में क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड डिलीट मतलब व्हाट? सिंपली यू नो दैट, डिलीट ऑपरेशन, ओके, डिलीट ऑपरेशन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है, ओके। एक बार आप चूज करोगे, ऑटोमेटिकली आपका लाइक इन व्हाट मेथड विल बी लाइक इन व्हाट आइडेंटिफाइड, ओके, यस। नाउ
नाउ द नेक्स्ट लाइक यू नो व्हाट, नेक्स्ट HTTP क्या करता है? HTTP ऑटोमेटिकली लाइक यू नो व्हाट हैंडल्स डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर। ओके, किस फॉर्म में करता है, किस तरीके से करता है, ओके, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू सी। डेटा ट्रांसफर मतलब क्या हुआ भाई? आपने ब्राउजर के ऊपर एक डेटा डाला, ठीक है, आपने ब्राउजर के ऊपर एक डाटा डेटा डाला आपने, ठीक है, ब्राउजर डेटा, ओके, ब्राउजर का डेटा कहां पे जा रहा है? डेटाबेस के अंदर, इनसाइड डीबी, इनसाइड डीबी, डेटाबेस के अंदर। इन अ सेम वे व्हाट डीबी डेटा आप डिस्प्ले करा रहे हो कहां पर? ऑन द ब्राउजर, ओके, ऑन द ब्राउजर। ओके, तो ये भी तो एक ऑपरेशन ही हुआ, ये HTTP की वजह से ही हैंडल होता है। ओके, तो यू विल गेट टू नो दैट। जैसे कि हम लोग जेसन यूज करने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है। ओके, यहाँ पर हम लोग डेटा ट्रांसफर के लिए डेटा टाइप हम लोग जेसन यूज करने वाले हैं। जेसन एक ऐसी कमाल की चीज है कि आप जावा ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर लोगे, ओवर द ब्राउजर आप डिस्प्ले करा दोगे, ब्राउजर के डेटा को आप जेसन में कन्वर्ट करके फिर आप जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करा के डेटाबेस में स्टोर करा लोगे। हो सकता है अभी आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, बट बिलीव मी, once we will start the project, definitely you will get complete idea about this. So my concern is like, you know what, whatever theoretical discussion we are doing, आपको 20-30% इमेजिन करना है, समझना है, बाकी सारी चीजें तो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखी हुई हैं। ओके, ये हो गया आपका। नाउ अगेन नेक्स्ट पार्ट। ओके, HTTP आपका क्या करता है? HTTP ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली लाइक यू नो व्हाट हैंडल्स रिस्पॉन्स स्टेटस। याद है आपको रिस्पॉन्स स्टेटस? मैंने आपको क्या बताया था? 100 की सीरीज में, ओके, 100 की सीरीज आती है, ओके, 100 की सीरीज में आपको कुछ रिस्पॉन्सेज आते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? 200, 200 जैसे 200 ओके, मतलब आपका एपीआई प्रॉपरली काम कर रहा है। 200 की सीरीज होती है, 400 की सीरीज होती है, राइट? यस और नो? ये भी आपका ऑटोमेटिकली HTTP हैंडल करता है। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज कोड्स लाइक यू नो व्हाट, यू विल बी आइडेंटिफाइड, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आपकी एपीआई काम कर रही है कि नहीं कर रही, या क्या प्रॉब्लम है। सीरीज से हमको ये भी पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, एंड ETC। ओके, ऑटोमेटिकली आपको रिस्पॉन्स स्टेटस भी लाइक यू नो व्हाट ये हैंडल करता है। ओके, जैसे 20 में, 200 की सीरीज में 200 ओके हो गया, 201 में क्रिएटेड हो गया, 40 में ये सर्वर से रिलेटेड होता है, नॉट फाउंड। ओके, तो इस तरीके से लाइक यू नो व्हाट या नाउ अगेन HTTP। ओके, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले गाइस, डोंट वरी अबाउट दिस। HTTP ऑटोमेटिकली हैंडल्स, ओके, मेटा डेटा, मेटा डेटा थ्रो लाइक यू नो व्हाट हेडर्स। आपका जो क्लाइंट होता है ना, जब आपको एपीआई सिक्योर करनी होती है, ओके, या एपीआई में सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, तो आई थिंक मैंने आपको दिखाया होगा, अगेन आई एम ओपनिंग दी लाइक इन व्हाट पोस्टमैन ओनली, आई विल शो यू। ठीक है, तो हेडर्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हम HTTP के थ्रू लाइक इन व्हाट इजिली लाइक इन व्हाट मैनेज कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, ओके, यहाँ पर व्हाट टू से, अगर हम यहाँ पर आते हैं हेडर्स पे जाते हैं, सी दिस इज द हेडर पार्ट। ओके, दिस इज द हेडर पार्ट। तो हेडर पार्ट पे हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, यहाँ पर की ऐड कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो वो चीज हम जावा कोड लेवल पे लाइक यू नो व्हाट इंप्लीमेंट कर सकते हैं टू इंक्रीज द सिक्योरिटी। तो वो भी कौन करेगा? HTTP करेगा। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड अगेन लाइक यू नो व्हाट द कंटेंट नेविगेशन, ओके, फ्रॉम वन कंटेंट टू अनदर कंटेंट, HTTP के थ्रू हम ये भी काम करने वाले हैं। तो अगर आप देखो, तो जितना भी लाइक यू नो व्हाट आपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट देखा होगा, राइट? तो देखो HTTP कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं ना, ऑल दीज पॉइंट्स आई एम डिस्कसिंग, ओके, theoretically, practically we will see later, theoretically I am discussing why, to prove कि HTTP प्रोटोकॉल्स आपका कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द API डेवलपमेंट और इन द एप्लीकेशन डेवलपमेंट और इन द एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ओके, तो HTTP ऑटोमेटिकली, HTTP ऑटोमेटिकली हैंडल्स कंटेंट नेविगेशन, निगोशिएशन या नेविगेशन, है ना, निगोशिएशन नॉट नेविगेशन। ओके, कंटेंट निगोशिएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? दैट आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट दिस। कंटेंट निगोशिएशन, ओके, कंटेंट निगोशिएशन। ओके, एंड HTTP ऑटोमेटिकली हैंडल्स states state using
कुकीज, ठीक है। एचटीपीपी से हम लोग क्या करते हैं, कुकीज के साथ भी काम कर सकते हैं, सेशंस की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो वो भी हम लोग देखने वाले, सारे एडवांस टॉपिक्स जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हम लोग यूज करने वाले हैं, कहीं ना कहीं सारे के सारे टॉपिक्स में एचटीपीपी पिक्चर में आने वाला ही है। जैसे कैशिंग अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे, डेफिनेटली लाइक यू नो व्हाट, HTTP will come into the picture. So again, ओके, ये सारे पॉइंट्स आप माइंड में रखना। वंस वी विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, वन बाय वन सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अगेन, HTTP ऑटोमेटिकली हैंडल्स, ओके, कैशिंग कॉन्सेप्ट या कैशिंग सिनेरियोस। कैशिंग मतलब आपको पता है ना, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम लोग लाइक यू नो व्हाट बार बार डीबी से नहीं पिक कर रहे हैं और लाइक इन बिटवीन कैश मेमोरी में स्टोर करके रखा है, सो दैट हम अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाए, राइट। तो कैशिंग मैकेनिज्म भी आपका कहीं ना कहीं लाइक यू नो व्हाट एचटीपीपी के थ्रू मैनेज होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, लाइक यू नो व्हाट, एचटीपीपी ऑटोमेटिकली हैंडल्स लाइक यू नो व्हाट सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी, है ना। जैसे एचटीपीपीएस में क्या होता था, सिक्योरिटी नहीं होती थी, एचटीपीपी में सिक्योरिटी होती, मतलब हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहता है ना। इसके बारे में मैंने आपको बताया है, एचटीपीपी वर्सेस एचटीपीपीएस। ओके, एंड अगेन, okay, so again the last point, HTTP automatically automatically handles, okay, handles कनेक्शन मैनेजमेंट, है ना, कनेक्शन मैनेजमेंट, राइट। कनेक्शन मैनेजमेंट मतलब कि हमारा जो कनेक्शन है, ओके, वो अलाइव रखना है या किल करना है, ये सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं, राइट। तो देखो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एचटीपीपी हमारा कितना लाइक यू नो व्हाट इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज ऑलमोस्ट, ओके, व्हेन okay, so that means what, I will give you few points, okay. So I will give few points to save the time from the notes itself, okay. See, देखो, so why HTTP like you know what is considered, okay, to be powerful, एक मिनट, okay, I think in the table format it is not coming data, okay। तो देखो ये सारे पॉइंट्स हैं, ओके, इनकी वजह से एचटीपीपी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, हो सकता है आई डोंट नो हाउ मच क्लैरिटी यू गाइस आर हैविंग, ओके, क्योंकि अभी हमने ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोड नहीं किया है, बट डेफिनेटली वन बाय वन एवरीथिंग वी विल डू इट, इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, बट बिलीव मी, you will be like you know what industry ready, like you know what like you will be ready like industry ready resource only, अगर ये सारी चीजें हमने इंप्लीमेंट कर ली है, और हम करेंगे, इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, बट डेफिनेटली विल डू इट, ओके, डेफिनेटली वी विल डू इट, राइट। तो ये सारी चीजें आप देखो जो हम एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करते, यूज करते, कहीं ना कहीं लाइक यू नो व्हाट इसमें आपका एचटीपीपी का रूल्स है, ओके। अब देखो एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, देखो एक पॉइंट, जब जैसे मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है ना आप लोगों के लिए नोट्स के थ्रू, आप समझिए, ओके, कि जैसे यहाँ पे लिखा व्हाट ऑटोमेटिकली रियली मींस, ऐसा नहीं ऑटोमेटिकली मतलब आप ये समझ लो कि एचटीटीपी ऑटोमेटिकली हैंडल्स द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ओके। ऐसा नहीं कि मतलब ये ऑटोमेटिक कर लेगा, आप सिर्फ कुछ यूज कर लोगे, नहीं। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि एचटीटीपी एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा, मतलब एक रूल, जैसे फंक्शंस लिखने के रूल्स नहीं होते हैं भाई, हम लोग फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो याद करो, फंक्शन को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, ओके। तो स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क का मतलब यही हुआ कि मतलब ये सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करेगा, ओके, और एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करेगा। उस आर्किटेक्चर के बेसिस पे, उस आर्किटेक्चर के बेसिस पे ब्राउजर, सर्वर और जो भी एप्लीकेशन आप डेवलप करो, राइट, तो उनके बीच भी इन बिटवीन अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो हम कोडिंग करके ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अचीव कर सकते हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अचीव कर सकते हैं। मतलब अगर ये सारे टास्क हमें परफॉर्म करने हैं तो एच टीपीपी के अंदर लाइक यू नो व्हाट ऑलरेडी लाइक यू नो व्हाट इट हैज द प्रोटोकॉल्स, इट हैज द रूल्स, इट हैज द स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क, इट हैज द आर्किटेक्चर, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहो, ओके, उसको हम यूज करेंगे। एंड ऑल दीज लाइक यू नो व्हाट अबव थिंग्स वी कैन अचीव इजिली while doing the application development or while like you know what creating the APIs, ठीक है। देखो एज अ डेवलपर या तो हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम, या तो हम एपीआई डेवलप करेंगे, बट यहां पर अभी हम लोग बैकएंड पे फोकस कर रहे हैं, तो हम वेब सर्विसेज या एपीआई डेवलप करेंगे।
इसका मैं आपको और एक डीप इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट दी वेब सर्विसेज एंड एपीआईज। ओके, तो वंस वी विल स्टार्ट द कोडिंग, बट अभी आपको थ्योरेटिकली नॉलेज होनी चाहिए, राइट? सो आई थिंक नाउ यू गॉट द क्लैरिटी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक यू नो व्हाट कंपोनेंट ऑफ द एप्लीकेशन डेवलप, उनमें कहीं ना कहीं HTTP का इन्वॉल्वमेंट है। तो दैट इज वाई लाइक यू नो व्हाट HTTP इज so much like you know what powerful or important for the application development. Guys, yes or no? Now you got the clarity, yes or no? Tell me. Okay. नाउ यू कैन सी दैट, ठीक है, ये मुझे बताना था आपको। ओके, ये वाला आप ये वाली इमेज देख सकते हो, राइट? ये वाली इमेज, वाई HTTP इज कंसिडर पावरफुल, ये सारे पॉइंट्स है। भाई प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू रिक्वेस्ट द डेटा। तो HTTP के पास रिक्वेस्ट फॉर्मेट का भी एक आर्किटेक्चर अवेलेबल है, ये यूज करेंगे और हम लाइक इन वो डेटा का रिक्वेस्ट फुलफिल कर लेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई द रिसोर्स, मतलब कौन सा मेथड कॉल करना है, रिसोर्स का मतलब क्या है, कौन सा मेथड कॉल करना है, उसके लिए हम लोग एक URL यूज करेंगे एंड लाइक यू नो व्हाट इजीली वी कैन आइडेंटिफाई द मेथड्स। हाउ टू स्पेसिफाई द एक्शंस, मेथड्स। ओके, URL के बेसिस पे URL का जो एंड पॉइंट होगा वो मेथड्स के पास जाएगा। अगेन, how to send the data over the internet. देखो, all these scenarios are like you know what considered between client like you know what and what to say server। मतलब यहां पर आपका ये क्लाइंट है और यहां पर like you know what ये आपका सर्वर है। क्लाइंट और सर्वर के बीच में ये सारी चीजें आती हैं और इन बिटवीन ये सारी चीजें अगर आती हैं तो वो HTTP के थ्रू ही कंप्लीट मानी जाएंगी। ओके, वो कहीं ना कहीं HTTP के थ्रू ही कंप्लीट होंगी। तो दैट इज लाइक यू नो व्हाट द सिनेरियो। सो आई थिंक व्हाट टू से, यहाँ पर हम लोग कहीं पर कुछ लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं लिख सकते। दैट मीन्स व्हाट, ये आपका क्लाइंट होने वाला है, CLIENT, ये आपका क्लाइंट है और ये आपका सर्वर है, राइट? तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में ये सारी चीजें आने वाली हैं गाइस। ओके, यहां से आपका रिक्वेस्ट होने वाला है और ये आपका रिस्पॉन्स जाने वाला है यहां से। ओके, ये सारे सिनेरियोज आने वाले हैं। और एक लाइक यू नो प्रॉपर जावा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए ये सब कुछ हमें यूज करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कौन देता है सोल्यूशन? HTTP ही सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कशन ओनली, हाउ टू सेंड द डेटा, रिक्वेस्ट बॉडी। ओके, रिक्वेस्ट डेटा, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर्मेट है। डेटा अगर हमें भेजना है क्लाइंट से तो रिक्वेस्ट बॉडी के फॉर्म में भेजेंगे और रिक्वेस्ट बॉडी भी हमें कहां से मिलेगी? HTTP से मिलेगी। मतलब HTTP हम लोग XML के फॉर्म में भेज सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में भेज सकते हैं, JSON के फॉर्म में भेज सकते हैं। एवरीथिंग आई विल डिस्कस। हाउ टू नो द रिजल्ट, कि आपका रिजल्ट करेक्ट है, आपका प्रॉपर API फंक्शनिंग है कि नहीं। लाइक यू नो व्हाट HTTP विल प्रोवाइड स्टेटस कोड, जैसे मैंने आपको बताया ना, 200 की सीरीज हो गई, ना 400 की सीरीज हो गई, ओके 500 की सीरीज हो गई, राइट? तो इस फॉर्म में प्रोवाइड करेगा। हाउ टू सेंड द मेटा डेटा हेडर्स, अभी मैंने आपको बताया। मेंटेन द लॉगिन कुकीज और सेशन, ये भी HTTP के थ्रू हम लोग लाइक यू नो व्हाट अचीव करेंगे। हाउ टू इंप्रूव द स्पीड, मैंने आपको बताया। परफॉर्मेंस, कैशिंग, है ना, कैश में डेटा को स्टोर करके रखना। हाउ टू सिक्योर द कनेक्शन, HTTPS। ओके, हाउ टू ट्रांसफर एनी कंटेंट, माइम टाइप, दैट आई विल टेल यू। ओके, माइम टाइप में अपन फाइल वगैरह कैसे ट्रांसफर करेंगे। एंड हाउ टू कम्युनिकेट ग्लोबली, स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल ओनली। सब कुछ कौन प्रोवाइड करेगा? सब कुछ HTTP के अंदर ही मिलेगा। मतलब दे आर प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आर्किटेक्चर मैंने यूज किया टर्म, है ना, टर्मिनोलॉजीज को आपको समझना है। मैंने आर्किटेक्चर यूज किया, मैंने स्टैंडर्ड्स यूज किया, मैंने प्रोटोकॉल्स यूज किए, मैंने रूल्स यूज किए। ओके, तो दीज आर दी एडवांस टर्मिनोलॉजीज। इनका सिंपल सा मतलब हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट। अब बोलोगे सर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा अगर मैंने कुछ फोकस किया है आप लोगों को पढ़ाने या समझाने के लिए, तो दैट इज फंक्शन ओनली। दैट इज व्हाट? दैट इज फंक्शन ओनली। तो देखो, फंक्शन के लिए क्या होता है भाई? हमारे पास फंक्शन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन। ओके, प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसके बारे में आपको पता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया। बट एज okay guys, yeah, we will continue discussion. Okay, so we were in the last phase of the discussion of the HTTP importance. Okay, so we'll continue that. Okay, so I was talking about, okay, कि हम लोगों ने बात करी कि आपका HTTP प्रोटोकॉल, आपका HTTP प्रोटोकॉल्स स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है, आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है, ओके, एंड स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो दीज आर दी ओनली टर्मिनोलॉजीज, ये सब आपके एडवांस टर्म्स है।
इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि ये क्या करेगा, अगर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, अगर आप रिक्वेस्ट फॉर्मेट, ओके, लाइक, हाँ, अगर आप रिक्वेस्ट फॉर्मेट, यूआरएल, मैथड्स, रिक्वेस्ट बॉडी, कुछ भी अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो एचटीटीपी ने ऑलरेडी एक स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करके रखा है। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करके रखा है, बस वो कॉन्सेप्ट ही हमें सीखना है, दैट्स इट। कोई कितना भी एडवांस टर्म यूज कर सकता है। इसको और आसान भाषा में समझने के लिए, जैसे हम लोगों ने सबसे ज्यादा फोकस किया है फंक्शन टॉपिक पे, राइट? तो प्री डिफाइंड फंक्शंस, लाइक व्हाट, हमको पता है प्री डिफाइंड फंक्शंस को हम लोग कॉल करते हैं और ऑटोमेटिकली वी विल फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज व्हाट, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए, लाइक व्हाट, हमने पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन डिस्कस किया है, हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, देन ओनली यू गाइज आर एबल टू क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन। यस और नो? आपको पता है कि रिटर्न टाइप क्या होता है, राइट? आपको पता है कि रिटर्न टाइप क्या होता है, फिर फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, ओके, फंक्शन कॉलिंग कैसे करते हैं, फंक्शन में अपन पैरामीटर कैसे पास करते हैं, फंक्शन में रिटर्न टाइप कैसे करते हैं, ऑल दीज आर द स्पेसिफिकेशंस। हमने एक बार वो स्पेसिफिकेशन सीखा, उसके बाद वी आर वेरी मच फैमिलियर, ओके, टू क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यस और नो? तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन ओनली। ओके गाइज, यस और नो? नाउ यू गॉट द क्लैरिटी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इन अ सेम वे, अगर आप रिक्वेस्ट फॉर्मेट करना चाहते हो, ओके, अगर आप यूआरएल क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप मेथड्स देना चाहते हो, रिक्वेस्ट बॉडी, स्टेटस कोड, हेडर्स, ओके, कैशिंग अप्लाई करना चाहते हो, ओके, माइम टाइप, तो सबका एक स्पेसिफिकेशन है। सो एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारा का सारा स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूं, ओके, और वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एंड वन बाय वन वी विल इंप्लीमेंट इन द कोडिंग। यस और नो? क्विक कंफर्मेशन। नाउ यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट द स्पेसिफिकेशन, right? Now, so last, okay, okay, last, अगर हम इसको पूरा फाइनली, लाइक व्हाट टू से, अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें, ओके, तो देखो, दीज आर द थिंग्स, ओके, दीज आर द थिंग्स, ओके, ये हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। सो एट लास्ट व्हाट वी कैन से दैट, at last we can say that HTTP hypertext transfer protocol is an application layer protocol that define standardized rules। अब देखो स्टैंडर्ड रूल्स आ गया कि नहीं आ गया, मतलब कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ओके, कॉन्सेप्ट, और वो सब कॉन्सेप्ट हम लोग वन बाय वन एवरी कॉन्सेप्ट वी विल डिस्कस, ओके। तो इट इज लाइक व्हाट, इट इज अ टर्म ओनली, ओके, अल्टीमेटली इट इज अ कॉन्सेप्ट, ओके। तो स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। इट ऑटोमेटिकली फैसिलिटेट्स, मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें मिलने वाले हैं, देखो, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशंस, ओके, मतलब मैथड आइडेंटिफिकेशंस, मैथड, रिक्वेस्ट फॉर्मेटिंग, डेटा रिक्वेस्ट कैसे करना है, रिस्पॉन्स कैसे हैंडल करना है, स्टेटस हमें कैसे मिलने वाला है, कंटेंट निगोशिएशन, मतलब ये सारे के सारे फंक्शनैलिटीज है, कैशिंग अगर हमको इंप्लीमेंट करना है, सिक्योरिटी, स्प्रिंग सिक्योरिटी के थ्रू, लाइक व्हाट, सिक्योरिटी अपन इंप्लीमेंट करेंगे, एंड स्टेट मैनेजमेंट, लाइक व्हाट, मैकेनिज्म, मेटा डेटा एंड ऑल, and making reliable web communication possible across the heterogeneous system, like what, worldwide, okay, worldwide मतलब what, heterogeneous मतलब what, different types, heterogeneous मतलब what, different types of application। यहाँ पर heterogeneous system का मतलब क्या हुआ, they are talking about different types of, it is a word only, or I can say advanced word only, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, different types of application। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे क्या बताया था, जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे अगर आप शॉपिंग करते हो, तो वो बैंकिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है, क्या करता है, बैंकिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है, राइट? यस और नो? ओके, बैंकिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है। अगर आप कोई होटल बुकिंग वेबसाइट यूज करते हो, होटल बुकिंग वेबसाइट मतलब व्हाट, अगर आप मेक माई ट्रिप यूज करते हो, ओके, so this also will communicate with the banking system application only, बैंकिंग सिस्टम एप्लीकेशन। तो दोनों एप्लीकेशन अलग अलग हैं, दोनों एप्लीकेशन अलग अलग हैं, ओके, बट स्टिल, अच्छा, कोई ऐसे, ऐसे पूरा ये वाला एग्जांपल जो रियल टाइम एग्जांपल है, ऐसे कोई तीन एग्जांपल आप बता सकते हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप समझना, अगर आप पेटीएम से, पेटीएम से आपने क्या किया, टिकट बुकिंग करी,
तो टिकट बुकिंग के लिए मतलब रेलवे में टिकट बुकिंग आप करना चाहते हो तो ये आईआरसीटीसी के साथ कम्युनिकेट करेगा। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाके कम्युनिकेट करेगा। इट इज अ डिफरेंट सिस्टम। आईआरसीटीसी पे टिकट बुकिंग होगा, अगेन यू विल कम बैक टू द पेटीएम, और पेटीएम से आप पेमेंट गेटवे पर जाओगे। पेमेंट गेटवे मतलब व्हाट, अगेन अ बैंकिंग सिस्टम। मतलब फॉर वन प्रोसेस you are using three different, like, you know what, three different applications, right? Three different application, totally three different application, right? तो हेट्रोजीनियस सिस्टम का मतलब यही हुआ जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, है ना। देखो ये वर्ड कितना एडवांस है, बट इट इज नथिंग, डेली लाइफ में हम लोग करते हैं। ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? तो वर्ल्ड वाइड इस तरह की जो भी रिक्वायरमेंट है, हमारा एचटीपीपी उनको बहुत इजी बनाता है। एंड बिलीव मी गाइस, everything we are going to implement, right? So that is why HTTP is often called what? The foundation of, like, you know what, World Wide Web, मतलब internet, है ना, triple W HTTPS, right? So that was the complete information I am telling you. Okay, the complete information about the HTTP protocols. So this is also finished. From like tomorrow, okay, or from the next session, I will talk about the JSON, क्योंकि एपीआई डेवलपमेंट में जेसन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो आई टॉक अबाउट द जेसन, देन आई विल टेल अबाउट द स्प्रिंग फ्रेमवर्क बेसिक्स, ओके, एंड देन आई विल स्टार्ट द वेब सर्विसेज। ठीक है, तो व्हाट इज द वेब सर्विसेज, व्हाट इज द एपीआईज, हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करने वाले, सारा का सारा बेस फाउंडेशन आई विल कवर, so that in the future directly we can start the advanced topic as well, okay? Microservices वगैरह, REST API architecture and Redis, okay, and Kafka and all। अगर ये सब काफका वगैरह आपको तभी समझ में आएगा जब इन सब चीजों में आपको क्लैरिटी है। तो मैं कुछ भी स्किप नहीं करना चाहता हूं। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक इटसेल्फ टू द एडवांस लेवल, ओके? सो हियर आवर एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स एंड फ्रॉम द टुमारो सेशन आई विल स्टार्ट द जेसन, ओके? या ठीक है, तो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।